गुड इवनिंग। आपके सीजीएल की एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन यानी कैलकुलेशन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। संख्याएं कैसे कैलकुलेट होती हैं, कैसे उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा आपके सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सारी चीज़ें यानी अर्थमेटिक में जो क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में नहीं आते हैं उनको सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में शामिल कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले से मैं आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो कंसेप्ट यूज होंगे उनके बारे में हम डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है रूट 119 माइनस रूट 117, रूट 113 माइनस रूट 111, रूट 7 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस रूट 3। इनमें सबसे बड़ा मान क्या है ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नहीं दिए गए, हम डायरेक्ट कर लेंगे। एक संख्या है ये रूट 119 माइनस रूट 117 है। पहले मैं इस एक को सोल्व करके देखता हूं। अगर मैं इसको गुणा करूंगा रूट 119 प्लस रूट 117 से ऊपर और रूट 119 प्लस रूट 117 से नीचे, ऊपर a माइनस बी, इस a प्लस बी से गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। रूट 119 का स्क्वायर तो 119 आ जाएगा, रूट 117 का स्क्वायर 117 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट 119 प्लस रूट 117 हो जाएगा। परिमेयकरण आपने पढ़ा था, तो इसमें हम ऊपर और नीचे एक, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करते हैं। 119 में से 117 घटाते हैं, 2 आता है और नीचे आ जाता है रूट 119 प्लस रूट 117 आ जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा इस पहली संख्या को। ऐसे ही इसको रूट 113 प्लस रूट 111 से गुणा करेंगे। ऊपर 113 माइनस से 111 2 आ जाएगा, नीचे रूट 113 प्लस 100 रूट 11 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 119 प्लस रूट 117 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 113 प्लस रूट 111 हो जाएगा। 1 अपॉन नहीं 2 अपॉन, ऊपर 2 रहेगा, ऊपर 2 रहेगा, इसमें ऊपर 2 रहेगा, इसमें आ जाएगा 2 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अगर संख्याएं फ्रैक्शन में दी गई हैं और दी गई संख्याओं के अंश बराबर हैं तो बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। सबसे बड़ा हर इसका है क्योंकि रूट 119 प्लस रूट 117 रूट 113 प्लस रूट 111 से बड़ी है। ये जो संख्या ये रूट 7 प्लस रूट 5 से बड़ी है और ये संख्या रूट 5 प्लस रूट 3 से बड़ी है। तो अंश सबके बराबर है, बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। सबसे बड़ा हर इसका है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी और सबसे बड़ी संख्या ये होगी। आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी है तब तो है ये, आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तब हो जाएगी ये। यानी 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 सबसे बड़ी संख्या है, यानी आप कह सकते हो रूट 5 माइनस रूट 3 सबसे बड़ी संख्या है। तो आपसे पूछे इन 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपका आंसर हो जाएगा रूट 5 माइनस हो जाएगा रूट 3। यह आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे सवाल कभी भी दोबारा आए तो इनकी पहचान बता देता हूं। कभी भी ऐसे सवाल दोबारा आए आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, बिना ये कैलकुलेशन करे हुए आप याद कर सकते हैं। ये जो संख्याएं दी गई हैं आपको, इनकी एक खासियत है, पहचान है, वो देखिए। 119 और 117 का अंतर 2 होता है, 113 और 111 का अंतर भी 2 होता है। रूट को छोड़ दो, केवल संख्या को मान देखो। 119 और 117 का अंतर 2, 113 और 111 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर भी 2, 5 और 3 का अंतर भी 2। अगर दी गई संख्याएं रूट में हैं और उनके संख्यात्मक अंतर बराबर आ रहे हैं तो जो बड़े मान हैं उनके रूट वाली संख्या तो छोटे होगी और छोटे रूट वाली संख्याएं हैं
उनके मान वाली संख्या क्या होगी, बड़ी। 119 और 117 सबसे बड़े मान हैं, तो ये तो होगी सबसे छोटी संख्या। और जो √5 और √3 है, 5 और 3 छोटी संख्याएं हैं, ये होगी सबसे बड़ी। आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटे मान है 5 और 3, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे बड़े मान है √119 और √117, तो ये तो हो जाएगी सबसे छोटी संख्या और ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। उम्मीद है ये पहला सवाल आपके समझ में आ गया, ठीक है ना? अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूं। आपसे पूछ लिया √100 माइनस √99, आपसे पूछ लिया √10 माइनस, या ऐसे पूछ लिया √20 माइनस √19, ऐसे पूछ लिया √8 माइनस √7, और ऐसे पूछ लिया √3 माइनस √2। इनमें पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ध्यान से समझना, 100 और 99 का अंतर एक होता है, 20 और 19 का अंतर एक होता है, 8 और 7 का अंतर भी एक होता है, 3 और 2 का अंतर भी एक होता है। रूट को इग्नोर कर दीजिए, केवल संख्याओं के अंतर देखते हैं तो सब में बराबर बराबर का अंतर आ रहा है। बीच में सब में माइनस लगा हुआ है, बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में सबसे माइनस लगा हुआ है, तो जो बड़ी वैल्यू वाली संख्या है वो तो छोटी होगी, छोटी वैल्यू वाली संख्या बड़ी होगी। ये बड़ी वैल्यू वाली संख्या है, ये तो होगी सबसे छोटी, और ये जो छोटी वैल्यू वाली है ये संख्या होगी सबसे बड़ी, ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। इनमें असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम लिखना है, तो ये इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये इनका आरोही क्रम आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। इनमें से पूछा है सबसे बड़ा मान कौन सा हो जाएगा। देखिए बीच में माइनस लगा हुआ है सबके, 7 और 5 का अंतर 2 होता है, 5 और 3 का अंतर 2 होता है, 9 और 7 का अंतर 2 होता है, 11 और 9 का अंतर 2 होता है। सब में 2 2 का अंतर है, बीच में माइनस लगा हुआ है। बड़े मान वाली संख्या छोटी और छोटे मान वाली संख्या बड़ी। हमसे पूछा सबसे बड़ा मान क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू वाला क्या है, 5 और 3, ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा √5 माइनस √3, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पूछा है इनमें सबसे छोटा मान क्या होगा। ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल है, ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल है। इन सवालों की पहचान क्या है वो देखो। पीछे वाले सवाल जो हमने किए थे उनके बीच में माइनस लगा हुआ था, पीछे वाले जो सवाल किए थे उनके बीच में माइनस लगा हुआ था और उनका डिफरेंस इक्वल आया था। अब वाले जो सवाल है इनके बीच में देखो, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में प्लस लगा हुआ है और इनका योग बराबर आता है। रूट को हटा के अगर योग करते हो, 8 और 5 13 है, 7 और 6 13 है, 10 और 3 13 है, 11 और 3 13 है। पहचान क्या है ऐसे सवालों की, रूट लगा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान है, डिजिटल सम है, वो सब में बराबर आता है। 13 इसमें आता है, 13 इसमें आता है, 13 इसमें आता है, 13 इसमें आता है, सब में बराबर बराबर आता है। क्या तरीका लगाओगे, सीधे स्क्वायर करके चेक कर लो। मैं डायरेक्ट कैसे करना है वो बता दूंगा। आप इसका स्क्वायर करते हो, √8 प्लस √5 का स्क्वायर करते हो, यह है √8 प्लस √5 है, इसका स्क्वायर करोगे, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 8 का 5 गुणा 40। आप इसको लिख सकते हो 13 प्लस 2 √40, यह आ जाएगा 13 प्लस 2 √40। इसका स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 और 6 क्या हो जाएगा 13, यह आ जाएगा √7 प्लस √6 है। इसका जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक बात हमें ध्यान है, बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटी संख्या का स्क्वायर छोटा होगा, तो √7 प्लस √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, 7 और 6 13, 13 प्लस 2 √42 आ जाएगा, क्योंकि 6 का 7 गुना कितना होता है 42। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा √10 प्लस √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 13 प्लस 2 √30 आ जाएगा। 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 13 प्लस 2 √22 आ जाएगा। 11 का 2 गुना कितना होता है 22। 13 13 सब में है, 2 √42 बड़ा होता है और 2 √22 सबसे छोटा होता है, क्योंकि 2 सब में है। अब 40 में से 42 में से 30 में से और 22 में से सबसे बड़ा तो है 42, इसलिए सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी ये।
और सबसे छोटा क्या है 22, इसलिए सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये संख्या हो जाएगी सबसे छोटी। और जहां गुणनफल में 42 बन रहा है वो संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। सबसे छोटा मान पूछा है, सबसे छोटा मान ये डी वाला हो जाएगा, यह है सबसे छोटा मान। ऐसा सवाल आज के बाद में दोबारा कभी भी आए, पहचान क्या है, रूट में संख्याएं दी गई होंगी, बीच में प्लस दिया गया होगा, सिंपल जोड़ है वो बराबर आता है, 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 3 13, सब में 13 13 आता है। ठीक है, तो 8 और 5 भी 13 होगा, 7 और 6 13 होगा, तो a प्लस बी की जगह तो ये 13 आ जाएगा। आगे जिनका गुणनफल बड़ा है वो बड़ा मान आएगा और गुणनफल छोटा है वो छोटा मान आएगा। अगर संख्याओं के योग बराबर बन रहे हों, 8 5 भी 13 हो रहा है, 7 6 भी 13 हो रहा है, 10 3 भी 13 हो रहा है, 11 13 2 भी 13 हो रहा है, तो बड़ा गुणनफल तब आता है जब संख्याएं पास पास हों। पास पास होने का मतलब अंतर जिनमें सबसे कम हो। 7 और 6 में सबसे कम अंतर होता है, इसलिए इनका गुणनफल 42 सबसे ज्यादा आएगा। और 11 और 2 में सबसे ज्यादा अंतर होता है, 8 और 5 में 3 का अंतर है, 7 और 6 में 1 का अंतर है, 10 और 3 में 7 का अंतर है, लेकिन 11 और 2 में 9 का अंतर है। जितना अंतर ज्यादा होगा उतना ही गुणनफल छोटा होगा, जितना अंतर ज्यादा होगा उतना ही गुणनफल छोटा होगा। तो ये जो 11 और 2 है इनका गुणनफल सबसे छोटा होगा और ये बन जाएगा 13, स्क्वायर करेंगे तो 13 प्लस 2 रूट 22 बन जाएगा और यही सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। आपसे छोटी संख्या पूछे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेके और बता देता हूं, इसका एक एग्जाम्पल लेके और बता देता हूं, ठीक है ना। रूट 6 प्लस 1 है, रूट 5 प्लस रूट 2 है, रूट 4 प्लस रूट 3 है और एक दे रखा है रूट 7। आपसे पूछ ले इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपसे पूछ ले इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी। 1 को रूट 1 भी लिख सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से देखो तो रूट इनका स्क्वायर करने से रूट हटाएंगे तो 6 और 1 7 आता है, 5 और 2 7 आता है, 4 और 3 7 आता है, और रूट 7 का रूट हटाएंगे तो भी 7 आता है। लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10 आ जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 12 हो जाएगा और इसमें केवल 7 ही बचेगा। इसका स्क्वायर करने से केवल 7 ही आएगा। यानी जोड़ने से देखें तो 6 और 1 7 है, 5 और 2 7 है, 4 3 7 है और ये केवल सीधा रूट 7 है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। जितनी संख्याएं दूर दूर हैं उतना तो होगा छोटा और जितनी संख्याएं पास पास हैं उतना होगा बड़ा। यहां रूट 7 प्लस रूट 0 कर सकते हैं, इसको रूट 7 प्लस रूट 0 कर सकते हैं। 7 और 0 में सबसे ज्यादा अंतर है तो ये तो होगी सबसे छोटी संख्या, और 4 और 3 में सबसे कम अंतर है, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। कारण क्या है, इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 प्लस 2 रूट 6 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 7 प्लस 2 रूट 10 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 7 प्लस 2 रूट 12 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 7 प्लस बस 7 ही आएगा, केवल 7 ही आएगा। 7 में ज्यादा किस में जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या है। 7 में सबसे कम किस में जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये देखना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। रूट 6 प्लस रूट 5 है, पी का मान है रूट 6 माइनस रूट 5, क्यू का मान है रूट 5 माइनस रूट 4, आर का मान है रूट 4 माइनस रूट 3। यह है, आपको मैंने बताया था अगर बीच में माइनस लगा हुआ है और इनका अंतर बराबर बराबर आ रहा है, 6 और 5 का अंतर 1 है, 5 और 4 का अंतर 1 है, 4 और 3 का अंतर 1 है, अंतर सब में बराबर बराबर आ रहा है, तो जो बड़े मान वाली संख्या वो छोटी होगी और छोटे मान वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये तो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या और ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, बड़ी छोटी छोटी डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखो, आर सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी संख्या को लिखो, क्यू उससे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या को लिखो, पी सबसे छोटी संख्या है।
आर क्यू पी का सीक्वेंस आ जाएगा, आर क्यू पी का सीक्वेंस आ जाएगा, किस ऑप्शन में है, डी में, आर क्यू पी। सबसे बड़ी संख्या आर है, उससे छोटा क्यू है, सबसे छोटा पी है, आर से छोटा क्यू, उससे छोटा पी। सवाल नंबर 4। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, घटता क्रम होता है। ठीक है, देखो अगर ऐसे लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो ये बढ़ता क्रम होता, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम बोलते हैं। अगर सबसे पहले बड़ी संख्या हो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये होता है घटता क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम, ये हो जाएगा घटता क्रम हो जाएगा, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो यहां पर ये जो ऑर्डर है वो अवरोही क्रम है, और इनका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, आर क्यू पी, किस ऑप्शन में है, डी में। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी। आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर संख्याएं दी गई हैं तो बड़ी और छोटी संख्याएं तय करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब उनमें से एक तरीका है, अगर दी गई संख्याओं में अंश और हर के अंतर बराबर होते हैं, अंश और हर का अंतर बराबर होता है, तो और संख्याएं उचित भिन्न होती हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, तो जिनका बड़े वैल्यू वाली संख्या बड़ी और छोटे वैल्यू वाली संख्या छोटी होती है। जैसे एक संख्या है 2/3 और एक संख्या है 3/4, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में भी 1 का अंतर है, तो 3/4 बड़ा हो जाएगा, 3/4 बड़ा हो जाएगा। एक संख्या है 9/11, एक संख्या है 17/19, एक संख्या है 17/19, 9 और 11 में 2 का अंतर है, 17 और 19 में 2 का अंतर है, अंतर इनमें भी 2 का है, इनमें भी 2 का है, लेकिन बड़े मान क्या है 17 और 19, तो ये 17/19 बड़ी संख्या हो जाएगी। कब हो जाएगा, जब संख्याएं उचित भिन्न हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तब, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तब ये हो जाएगा। अगर संख्याएं अनुचित भिन्न होंगी तो उल्टा हो जाएगा, जैसे 3/2 एक संख्या है, 4/3 दूसरी संख्या है, 3 और 2 में 1 का अंतर है, 4 और 3 में भी 1 का अंतर है। यहां पर जो बड़े मान वाली संख्या वो छोटी होगी, छोटे मान वाली संख्या बड़ी होगी, तो 3/2 बड़ा हो जाएगा, 4/3 छोटा हो जाएगा। ऐसे इसमें अनुचित भिन्न लिखें कि 11/9 यह है और एक संख्या है 19/17 है, 11 और 9 में 2 का अंतर है, 19 और 17 में 2 का अंतर है, लेकिन जो बड़े मान वाली संख्या छोटी है और छोटे मान वाली संख्या बड़ी, तो ये छोटे मान वाली संख्या ये बड़ी हो जाएगी और बड़े मान वाली संख्या वो क्या हो जाएगी, छोटी। 11/9 बड़ा हो जाएगा किसकी तुलना में, 19/17 की तुलना में, अगर अनुचित भिन्न होंगी तब। ये समझ में आ गया आपको। अब यहां से देखिए आप, अब मैं इस बात को यहां लागू करके दिखाता हूं। इनमें 1 का अंतर है, 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 लेकिन 1 और 3 में 2 का अंतर है, 1 और 3 में 2 का अंतर है। अगर 2 का अंतर है तो सब में 2-2 का अंतर करो, अगर इनमें 2 का अंतर है तो सब में 2-2 का अंतर करो, तो इन संख्याओं को मैं सबको डबल डबल कर देता हूं, 2-2 का अंतर हो जाए। 1/2 का डबल करूंगा तो 2/4 हो जाएगा, ये 1/3 है, इसका डबल करूंगा तो 8/10 हो जाएगा, इसका डबल करूंगा तो 10/12 हो जाएगा, और इसका डबल करूंगा तो 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए सब में 2-2 का अंतर है, 2/4, 2 और 4 में 2 का अंतर, 1/3, 1 और 3 में 2 का अंतर, 8/10, 8 और 10 में 2 का अंतर, 10/12, 10 और 12 में 2 का अंतर, 6/8, 6 और 8 में 2 का अंतर, सब में 2-2 का अंतर आ गया। सारी संख्याएं उचित भिन्न है, तो जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी होगी, छोटी दिख रही है वो छोटी। सबसे छोटी दिख रही है 1/3, तो ये तो हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या तो हो जाएगी 1/3। सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे 10/12, 10/12 मैंने किससे बनाया है, 5/6 से, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या।
बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगा, जिससे मैंने 10/12 बनाया है। तो सबसे बड़ी, पहले पूछा है सबसे बड़ी संख्या, फिर पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या तो होगी 5/6, तो पहला आंसर तो होगा 5/6, और छोटी संख्या होगी 1/3, दूसरा आंसर होगा 1/3। 5/6 और 1/3, 5/6 और 1/3 किस ऑप्शन में है, सी में, तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवे का आंसर क्या है, सी। 5/6 और 1/3, 5/6 सबसे बड़ी संख्या है, 1/3 सबसे छोटी संख्या है। क्लियर है, ये तो एक तरीका। इसका एक तरीका और लिया जाता है, इसका एक तरीका और लिया जाता है, बताऊं मैं आपको, बताता हूं। देखो, पहला तरीका समझ में आ गया। अगर आपके कुछ भी समझना है तो इस क्लास को वापस से बैक में लेके दोबारा देख लेना, सेव रहेगी क्लास। मैं दूसरा तरीका यही समझा देता हूं, यही बता देता हूं, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, देखिए। इन संख्याओं में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई चेक किया जाता है, तिरछा गुणा करके चेक किया जाता है, ठीक है। आपको पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो ये 3 बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए इसको हटा दो, ये बड़ी संख्या नहीं हो सकती। सबसे पहले बड़ी लेते हैं, 5 एकम 5, 4 का दुगुना 8, 4 का दुगुना 8 है, 5 एकम 5, 8 बड़ा होता है, 5 बड़ा नहीं होता, इसको हटा दो। 5 का चौगुना 6 का चौगुना 24 है, 5 का 5 गुना 25 है, 24 की तुलना में 25 बड़ा होता है, 25 इधर बनेगा, 24 इधर बनेगा, तो इसको हटा दो। ये 5 का चौगुना 20 है, 6 का तिगुना 18 है, 20 बड़ा होता है, 18 छोटा है, तो 18 वाली हटा दो। तो सबसे बड़ी संख्या तो आ गई 5/6, सबसे बड़ी संख्या तो हो गई 5/6, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं, तो अब बड़ी संख्याएं हैं उनको हटाते जाना। इन दोनों में कंपेयर किया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 छोटा होता है, छोटा होता है, 2 का 1 से गुणा 2 यहां बनेगा, और 3 का 1 से गुणा 3 यहां बनेगा, 3 की तुलना में 2 छोटा होता है, हमें बड़ी संख्या को हटाना है, तो इसको हटा दो। इधर 5 एकम 5 है, 4 का तिगुना 12 है, 4 का तिगुना 12 बड़ा होता है, 5 एकम 5 छोटा होता है, तो 12 बड़ा होता है, तो बड़ी वाली को हटा दो, ठीक है। 6 एकम 6 है, 5 का तिगुना 15 है, 6 छोटा होता है, 15 बड़ा होता है, बड़ी वाली को हटा दो, इसको हटा दो। 4 एकम 4 है, 4 छोटा होता है, 3 का तिगुना 9 बड़ा होता है, बड़ी वाली को हटा दो। छोटी संख्या क्या आएगी, 1/3। सबसे बड़ी संख्या 5/6, सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 1/3। ये इस सवाल को करने का दूसरा तरीका है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका देखिए आप, तीसरा तरीका देखिए, सरलीकरण में आपने पढ़ा होगा, ये सरलीकरण में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास पढ़े हो तो मेरे पास पढ़ा होगा, या कहीं और कहीं कोचिंग करी है तो वहां पढ़ा होगा। सरलीकरण में बड़ी और छोटी संख्या को कंपेयर करना इस तरीके से सीखते हैं। तीसरा तरीका बताता हूं, 1/2 है, 1/3 है, 4/5 है, 5/6 है, और 3/4 है। इन संख्याओं को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 1/2 है, इसको 0.5 लिख सकते हो। 1/3 है, इसको 0.3333 लिख सकते हो। 4/5 है, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 8/10 हो जाएगा, इसको 0.8 लिख सकते हो। 5/6 है, दशमलव लगा दो, 5 का 50 हो जाएगा, 6 का 8 गुणा 48 हो जाएगा, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 6 का तिगुना 18 हो जाएगा, फिर 2 बच गया, 6 का तिगुना 18 हो जाएगा, 5 8 3 3 हो जाएगा, और 3/4 है, इसको 0.75 लिख सकते हैं। 3/4 है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। अब देखो, 0.5 है, 0.33 है, 0.8 है, 0.833 है, 0.75 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ये, यानी 5/6 सबसे बड़ा होगा। इनमें सबसे छोटी संख्या मुझे लग रही है ये, इसलिए 1/3 सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 5/6 है और सबसे छोटी संख्या 1/3 है। ये इस सवाल को करने का एक और तरीका हो गया। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से समझ में आ गई इन सबके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। एक तरीका और है मेरे पास, बताऊं, बताता हूं। एक तरीका और है, वो बताता हूं। ये आपके समझ में आ गया। एक और तरीका बताता हूं। या तो दी गई संख्याओं के अंश एक जैसे कर लो, या दी गई संख्याओं के हर एक जैसे कर लो। या तो करो अंश एक जैसे, या कर लो हर एक जैसे, ठीक है। पहले मैं हर एक जैसे करता हूं। 2 का, 3 का, 5 का, 6 का और 4 का, इनका एलसीएम बनता है 60। 2 3 5 6 और 4, इन सभी से डिवाइड होने वाली संख्या है 60। तो सबके बट्टे में 60 60 कर लेंगे। 2 को 30 से गुणा करने से 60 आता है, तो 30 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 30 से नीचे गुणा कर देते हैं।
3 को 20 से गुणा करने से 60 आता है, तो 20 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 20 से नीचे गुणा कर देते हैं। 5 को 12 से गुणा करने से 60 आता है, 12 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 12 से नीचे गुणा कर देते हैं। 6 को 10 से गुणा करने से 60 आता है, 10 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 10 से नीचे गुणा कर देते हैं। 4 को 15 से गुणा करने से 60 आता है, 15 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 15 से नीचे गुणा कर देते हैं। अब देखो ये संख्या तो बन जाएगी 30/60। ये जो दूसरी संख्या है ये बन जाएगी 20/60, है ना, 20/60, ये बन जाएगी 20/60। अगली संख्या है ये बन जाएगी 12 का चौगुना 48, 48/60 बन जाएगी। उससे अगली वाली संख्या 10 का 5 गुना 50, 50/60 बन जाएगी। और उससे अगली संख्या 45/60 बन जाएगी। सबके हर में 60-60 है, सबके हर में 60-60 है। अगर सबके हर में 60 है तो बड़े अंश वाली संख्या बड़ी और छोटे अंश वाली संख्या छोटी। सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका, तो 5/6 तो सबसे बड़ी संख्या है, 5/6 तो सबसे बड़ी। सबसे छोटा अंश किसका है, इसका, तो ये संख्या किससे बनाई थी, 1/3 से बनाई थी। ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या और ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ये इस सवाल को करने का चौथा तरीका था। पांचवा बताऊं, एक और है, पांचवा बताऊं, बताता हूं, इसको नोट कर लेना, समझ लेना। पांचवा तरीका बताता हूं इस सवालों करने का। अब बोले सर कौन सा अच्छा है, अब आपसे जो उस टाइम लगा दो वो सबसे अच्छा है, ठीक है ना, सारे अच्छे हैं। संख्याओं के अंश बराबर कर सकते हो, हर बराबर किया है वैसे अंश बराबर कर सकते हो। अगर अंश बराबर कर देते हो तो बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी। 1, 1, 4, 5 और 3 अंश है, 1 का, 4 का, 5 का, 3 का, इनका एलसीएम आता है 60, 60 आता है। तो 60 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 60 से नीचे गुणा कर देते हैं, 60 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 60 से नीचे गुणा कर देते हैं। ये 4 आ गया तो 15 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 15 से नीचे गुणा कर देते हैं। ये 5 आ गया तो 12 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 12 से नीचे गुणा कर देते हैं। ये 3 आ गया, 60 बनाने के लिए 20 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 20 से नीचे गुणा कर देते हैं। सबके अंश में 60 आ गया। अब 60 आया है तो ये नीचे 120 आ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 60/120 हो जाएगी। अगली संख्या 60 आया है, 60 का तिगुना 80 है, तो ये 60 बट्टे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 15 का चौगुना 60 है, 15 का 5 गुना 75 है, तो ये 60/75 हो जाएगा। ये 12 का 5 गुना 60 है, 12 6 72 है, तो ये 60/72 हो जाएगा। और ये 20 का तिगुना 60 है, 20 का चौगुना 80 है, तो ये आ जाएगा 60 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आ जाएगा 60/80। सबके अंश में 60-60 है। बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी। सबसे छोटा हर किसका है, 72 है। सबसे छोटा हर 72 है, तो ये तो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो 60/72 किससे बनाया था, 5/6 से, तो सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 5/6। और सबसे बड़ा हर कौन सा है, वो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ा हर कौन सा है, 180, तो ये संख्या होगी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या ये किससे बनाई थी, 1/3 से, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1/3। 5/6 सबसे बड़ी संख्या है, 1/3 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। किस ऑप्शन में हो जाएगा, सी में। सबसे बड़ी संख्या है 5/6 और सबसे छोटी संख्या है 1/3। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, सारे के सारे तरीके जायज है, सारे के सारे तरीके सही है, कोई सा भी गलत नहीं है इसमें से, ठीक है ना, सारे सही है, किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, ओके आगे चले। नेक्स्ट देखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। 7/12, 9/14, 11/21 और 13/28 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या है, इनके बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और ये देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और फिर उनका अंतर लेते हैं, ठीक है। एक संख्या है 7/12, एक संख्या है 9/14, एक संख्या है 11/21, एक संख्या है 13/28, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब मेरा तरीका अलग है या कैसे भी हो सकता है, उस पर ध्यान मत। नीचे 14 से कम है, नीचे 14 होता तो 1/2 होता, 14 से कम है तो 1/2 से बड़ी है संख्या। 9 का दुगुना 18, 18 होता तो 1/2 होता, 18 से कम है तो ये संख्या 1/2 से बड़ी है। 11 का दुगुना 22, 22 होता तो 1/2 होता, 22 से छोटा है तो 1/2 से बड़ी है। ये 13 का दुगुना 26 है, ये 26 से बड़ा हो गया। 13 का दुगुना 26 है, 26 होने पर 1/2 होता, ये 26 से बड़ा है तो ये संख्या 1/2 से छोटी है। सारी संख्या 1/2 से बड़ी है, ये 1/2 से छोटी है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी।
सबसे छोटी संख्या होगी 13/28। बाकी सारी संख्याएं 1/2 से बड़ी हैं। कारण क्या है, 7/14 से 1/2 बनता है। 7 का दुगुना 14 होता है, 14 होती तो 1/2 होती। ये 14 से छोटा है तो 1/2 से बड़ी है संख्या। 9 का दुगुना 18 होता है, 18 होने पर 1/2 होती। ये 14 है, ये 18 से छोटा है, तो नीचे का हर छोटा होने से संख्या बड़ी हो जाएगी, 1/2 से बड़ी है। 11 का दुगुना 22 होता, नीचे 22 होता तो 1/2 होती। ये 22 से बड़ा है, छोटा है, इसका मतलब संख्या 1/2 से बड़ी है। ये 13 का दुगुना 26, 26 होने पर 1/2 होता। ये 26 से बड़ा है, ये संख्या 1/2 से छोटी हो जाए। ये तीन संख्या 1/2 से बड़ी है, लेकिन ये संख्या 1/2 से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 13/28। सबसे छोटी संख्या को तो साइड में कर दो। अब हमें ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखनी है। उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 14 7 98, 12 का 9 गुणा 108। 108 बड़ा होता है, 98 छोटा होता है, तो इसको हटा दो, ये तो नहीं होगी। अब ये दो संख्याएं बची हैं, इनमें से देखना है। 21 का 9 गुणा 189 होता है, और 14 का 11 से गुणा 154 होता है। 189 बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या है 9/14। 9/14। अंतर पूछा है, सबसे बड़ी संख्या 9/14 और सबसे छोटी संख्या 17/28। एलसीएम क्या आ जाएगा, 28। 14 का दुगुना 28 है, 9 का दुगुना 18 हो जाएगा। इसमें से माइनस कराएंगे, कितना करेंगे, 17। 18 में 17 घटाएंगे 1, 1 क्या आ जाएगा, 28। 1/28 आएगा यार इसमें। अरे सॉरी, 13/28 है। मैं 17 कहां से लाया, 13/28 थी ये तो, है ना। 13/, तो 18 में से ये 13 घटेगा, सॉरी 13 था ये, है ना। कितना आ जाएगा, 5/28। आप समझे कि नहीं समझे, ये 13/28 था, मैंने फालतू में 17/28 लिख दिया। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 5/28 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी में। छठे में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ रहे। तो इसमें आपके मल्टीपल टाइप से अप्रोच लग सकती है, बड़ी संख्या और। अब अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं तो ऐसे ही करता हूं, सर ने तो ऐसे ही पढ़ाया था, हमें तो ऐसे ही पढ़ाया गया था, तब देखो या तो आपका टाइम खराब हो जाएगा या फिर आप सवालों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल तरीकों से इनको सोच सकते हो तो फिर हर सवाल को आप कर सकते हो। और अगर आप हमारे पढ़ाए हुए ट्रिक्स वगैरह को रट रहे हो तो कुछ सवाल तो हो जाएंगे और कुछ सवाल फिर आपसे नहीं होंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं। 3/110 है, 9/308 है और 7/225 है। ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है। पहली बात सही है या नहीं है, 3/110, 9/308 और 7/225। क्या ये क्रम बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सबसे छोटी संख्या, ये उससे बड़ी संख्या और ये उससे बड़ी संख्या, क्या इनमें आरोही क्रम बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हमें देखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। इसको गुणा करते हैं तो 3 का 3 गुणा 9, 924 हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं तो 990 हो जाएगा। 924 से 990 बड़ा है, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, इसको करेंगे तो 225 का 9 से गुणा करते हैं, 200 का 900 गुणा 1800, 25 का 9 से गुणा 225, 1800 225 हो जाएगा 2025। इनका तो आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा 2025, ये तो हो जाएगा 2025। और इसको करते हैं तो 7 का 3 गुणा 21, 8 का 7 गुणा 56, ये हो जाएगा 2156। तो 2156 2025 से बड़ा है। इसको इससे गुणा करेंगे ना, 9 का 2 गुणा 1800, तो ये आ जाएगा कितना, 1800 आ जाएगा, है ना। केवल 200 से 9 को गुणा, 25 का 9 गुणा 225 होता है, 1800 225 2025 आ जाएगा। इधर इसको गुणा करेंगे तो 7 का 3 गुणा 21, 2156 आ जाएगा। 2156 बड़ा है 2025 से, तो इसकी तुलना में ये संख्या बड़ी हो जाएगी। आरोही क्रम, पहला ऑप्शन तो सही है, पहला तो सही हो रहा है। ठीक है, पहला तो लागू हो रहा है। ठीक है, क्या चीज है ना, 800। क्लियर है। दूसरा सवाल देखिए, ये दिया गया है 99 से 1/7, 99 से 2/7, 99 से 3/7 और 99 से 6/7।
1/7 से लेके 6/7 तक है, इसका मतलब 6 पद है। तो ये 99 के साथ में यहाँ प्लस लिखा जा सकता है, यहाँ प्लस लिखा जा सकता है, यहाँ प्लस लिखा जा सकता है, यहाँ प्लस लिखा जा सकता है। तो एक संख्या को 6 बार जोड़ने का मतलब 6 से गुणा कर देना। तो मैं ये कह सकता हूँ 99 को 6 से गुणा कर दिया। एक बात बताऊं आपको, 99 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूं, 100 का 6 से गुणा 600 होता है, तो 99 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो 99 का 6 से गुणा 594 आता है। 594 आ गया तो फिर 279 कैसे आ सकता है? केवल मैं अगर 99 को ही जोड़ूं, केवल 99 को ही जोड़ूं 6 बार, तो भी इसका मान कितना आ जाता है? तो भी इसका मान 594 आ जाएगा। वो तो 594 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, तो नीचे 7 तो आ जाएगा एलसीएम, नीचे 7 तो एलसीएम आ जाएगा। और 1 + 2 + 3 प्लस, और ये 6 तक क्या आ जाएगी संख्या। 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं 6 × 7/2। तो ये इससे कट जाएगा 3 बार, और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21/7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। 594 तो पहले आ चुका है, 3 और जुड़ेगा, 3 इसमें और जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 597 आ जाएगा। 279 नहीं आएगा, 597 आएगा। सेकंड स्टेटमेंट है गलत, ओनली फर्स्ट इज राइट। 597 आएगा, नहीं कि 279 आएगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, 7वां सवाल। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं क्या दे दिया, देखते हैं। जो भी दिया है भुगतेंगे अपन। हमसे पूछा है कौन सा कथन है वो सत्य है। या तो पहला सही है, या दूसरा सही है, या तीसरा सही है। नन इज ट्रू, यानी सारे तो सही नहीं है, सही तो एक ही है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, इसका क्या होता है। 11 का 2 गुणा 22 और 1 23, 23/2 गुणा 17 का 4 गुणा 68, 69, 70, 73, 73/4, 73/4, क्योंकि पहले तो गुणा ही होगा। 5 का 5 गुणा 25 है, 25 और 1 26, 26/5, तो माइनस हो जाएगा 26/5। 10 का 2 गुणा 20, 20 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 का 2 गुणा 20 और 1 कितना 21, 21 क्या आ जाएगा 10। एलसीएम कितना ये आ जाएगा, 4 का 2 गुणा कितना आ जाएगा 8, और 23 का 71 से गुणा करते हैं और बट्टे में 20 आएगा। तो अगर मैं ये देखूं, ये संख्या आपस में कटेंगे नहीं, ठीक है ना। ओके, ये तो आ जाएगा 8 आ रहा है, 71 का 3 से गुणा करते हैं तो 223 आता है, 213 आता है। 71 का 3 आ जाएगा, 213 आ जाएगा। 213 का 3 हासिल की 21 आ जाएगा। 71 का 2 गुणा 142 आता है, 142 आता है। 142 में 21 जोड़ते हैं तो 163 आ जाता है। 163 तो ये हो जाएगा, 1633 तो ये हो जाएगा। बट्टे आ जाएगा 8, माइनस 26/5, माइनस 21 क्या आ जाएगा 10। इनका एलसीएम आ जाएगा 40। 8 का भाग 5 बार देते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा मुझे। 539/20, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि संख्या इस तरीके से है। 539/20 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 का 3 गुणा 15, 1 आ जाएगा। 5 का 3 गुणा 15 और 1 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का 6 गुणा 30 हो जाएगा, 30 और 1 31, 3 आ जाएगा, है ना। और 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा ना। 5 से गुणा करते हैं तो 8 आएगा क्या, 5 और 3 8, 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, है ना। 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, 8 बार जाएगा तो 8 का 6 गुणा 48 4 है। 8 का 2 गुणा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 का भाग 4 बार जाएगा तो 21 का 4 गुणा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाते हैं तो 8 और 4 12 है, इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। 2 इसमें से घटाएंगे, इकाई अंक 3 आएगा। इकाई अंक ऊपर 3 है, नीचे 40 है, कटेंगी नहीं संख्याएं, कटेंगी नहीं संख्याएं। पहला तो नहीं हो सकता है, चेक करने की जरूरत नहीं, पहला तो नहीं होगा। आप कैलकुलेट करके देखोगे, नीचे सेट ऊपर जो संख्याएं आ रही हैं उनमें कैलकुलेशन करने से इकाई अंक है वो 9 नहीं आ रहा है, और नीचे वाली जो संख्या है जिसमें 40 आ रहा है वो इससे कटेगी भी नहीं। ठीक है, पहला तो नहीं हो रहा है।
यह है 9/1078, 9/1078 है, 11/1127 है और 12/1219 है। 9/1078 है, 11/1127 है और 12/1219 है। अब हमसे पूछा है कि इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखो ये 1100 है तो 11 बट्टे, अगर ये 1100 होता तो 1/100 है और उससे बड़ी है संख्या। अगर इसको 1100 मान लूं मैं, या इसको 1111 मान लूं या 1122 मान लूं, एक बार के लिए मैं इसको 11 को से 22 या 1133 मान लेता हूं, तो ये 1/103 आ जाएगा लगभग। अगर इसको 1133 मान लूं या 1122 भी मान लूं, तो 11 का दुगुना 22 है, तो ये 1/102 आ जाएगा लगभग। ये 12 है तो 12 का दुगुना 24 होता है, तो 12 का दुगुना 24 है, तो 12 के दुगुने से कम पड़ रहा है, 12 के दुगुने से कम पड़ रहा है, तो ये 1/101 हो जाएगा। ये 9 का 11 गुणा 99 होता है। देखो 9 का 100 गुणा 900 हो जाएगा, 9 का 100 गुणा है वो 900 हो जाएगा। ये 900 से बड़ा है, तो 9 का 11 गुणा 99, 9 का 12 गुणा 108, 108 आता है, तो ये 9 के 12 गुणा के बराबर है, तो ये 1/120 के लगभग आएगा। 1/110 से तो बड़ा है, क्योंकि नीचे 990 होता है, ये 110 हो जाता, तो ये 1/110 से बड़ा है, 1/110 से बड़ा। बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी, तो ये सबसे बड़ा हर है, ये सबसे छोटी संख्या होगी और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें तो उल्टा क्रम चल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ठीक है, दी गई संख्याओं के अंश और हर का अंतर बराबर है और दी गई संख्याएं उचित भिन्न होती हैं, तो अंतर बराबर बराबर होता है, तो बड़ी वाली दिख रही है वो बड़ी और छोटी दिख रही है वो छोटी। इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है और इनमें 2 का अंतर है, तो बड़ी दिख रही है ये, तो ये तो बड़ी संख्या होगी, ये छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो ये जो साइन है वो इधर मुंह के वाले होने चाहिए। इसका मतलब तीसरा भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं, दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, दूसरा भी सही नहीं है। 1200 ये 101 के लगभग ही आएगा। 11 11 का दुगुना 22, 102 के लगभग ही आएगा। ये 9 है, नीचे 990 होने से भी क्या आ जाता है, 9/990 होता तो भी 110 आ जाता। 990 से बड़ा है तो 110 से बड़ा है, तो ये सबसे बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, जबकि सबसे बड़ा दिखा रखा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 439/20 भी नहीं होगा। नन इज ट्रू, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, कोई सा भी सही नहीं है। सारे ऑप्शन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी मैं आपको देखो बता सकता हूं कि पहला ऑप्शन सही क्यों नहीं है, वो बता देता हूं। बताऊं पहला ऑप्शन सही क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से। 439/20 है, मैं एक बार 439 को 440 मान लूं, तो 11 का दुगुना 22, 22 बार दो 440 होता तो 22 बार करता, लगभग 22 आता। 439/20, 440 अगर 20 करूं तो ये लगभग 22 आएगा, इसका मान लगभग 22 है। 440 से तो 22 हो जाता है ना। अगर मैं 11 और 17 को गुणा करता हूं तो 187 आता है। 11 और 17 का गुणा 187 आता है, इनको आपस में गुणा करूंगा। ऊपर वाले 1/2 और 3/4 को तो छोड़ दो, केवल मैं 11 और 17 को भी गुणा करूंगा तो 187 आ जाएगा। उसमें से 5 और 2 7 ही तो घटेंगे, 5 और 2 7 घटेंगे। आप कह रहे हो नहीं सर ये 5 से बड़ी है, ये भी 2 से बड़ी है, कोई बात नहीं है। इसको 5 से बड़ा है तो 6 मान लेता हूं, इसको 2 से बड़ा है तो 3 मान लेता हूं। 6 3 9, 10 घटा दो, 12 घटा दो, 20 घटा दो, 50 घटा दो, तो भी 22 तो नहीं हो सकता, तो भी 22 तो नहीं हो सकता। 187 से कितना घटाओगे, इन दोनों मानों को कितना घटा सकते हो। 5 और 2 7 हो रहा है, ये 7 थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 7 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं 10 मान लो, इसको 100 मान लो। 100 घटाते हो तो भी 87 बचेगा, 22 तो फिर भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। इनमें से कौन सा सही है? इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, क्या ये बातें सही लागू हो जाएंगी? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। इसको इससे गुणा करते हैं, 9 9 का 3 गुणा 27, ये 279 आ जाएगा। ये 5 है, 7 का 5 गुणा 35, 279 से 355 बढ़ा, यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है। 99 का 5 से गुणा करते हैं 495 आता है, इनको गुणा करते हैं तो ये 495 आता है। 91 का 7 से गुणा करते हैं तो ये 7 आता है, 9 7 63 होता है, 637 बड़ा हो जाएगा ना। डेफिनेटली पहला तो सही है, फर्स्ट चीजें ट्रू, पहला तो सही है। इनमें हम देखते हैं कि क्या लगता है या नहीं लगता। इसको 11 से गुणा करेंगे, 157 को, 157 को 11 से गुणा करते हैं तो ये 7 आ जाएगा, 7 5 12 है, असल की 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 है, और 1 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, 1727 हो जाएगा। इनको गुणा किया, ये आया 1727। 135 को 12 से गुणा करते हैं, 135 को 12 से गुणा करते हैं तो 135 का दुगुना कर दो 270, और 12 का आधा कर दो 6, 27 का तिगुना 81, 81 का दुगुना 162, ये 1620 हो जाएगा। 1620 से 17, ये 1620 आ गया, 1620 से 1727 अधिक, ये 1620 आ गया, इधर का गुणनफल 1600, ये बड़ा है तो यहां तक तो सही है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। 13 से गुणा करते हैं उसको, 13 7 91, 9 आ जाएगा, 13 पंजे 65, 65 और 9 कितना हो जाएगा? 65 और 9 74, 7 आ जाएगा। 13 कम 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20, इधर आ जाएगा 2041। इधर 12 से गुणा करते हैं, 12 से गुणा करते हैं, 12 का 12 कम 12, 1 हासिल की, 12 टे 96, 96 और 1 97, 9 आ जाएगा। 12 कम 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? देखो 12 7 98 है ना, 12 का 9 गुणा कितना हो जाए, दोबारा कर लो, 12 से गुणा करते हैं तो 12 कम 12, 2 आ जाएगा, हासिल की 1, 12 अट्ठे 96 है ना, 12 अट्ठे 96 है, और 1 पीछे से हासिल किया है तो कितना हो जाएगा? 97, ये 9 हो जाएगा। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, यह आ जाएगा 2172। 2172 है, वो 2041 से बड़ा है तो ये इससे बड़ी है। सेकंड भी सही है, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हैं। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? पहला और दूसरा दोनों सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ये नवा सवाल हो गया आपका। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में हो जाएगा पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 ऐसे आएगा। इसका मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या लेनी है तो माइनस वाली संख्याएं छोटी होती हैं, माइनस वाली संख्या छोटी, माइनस में जो छोटे वाले मान होते हैं वो बड़ी होती है, बड़े वाले मान है वो छोटी होती है। अब यहाँ पर एक संख्या 7/8 है, एक संख्या 2/9 है। वैसे तो 7/8 बड़ा होता है 2/9 से, 7/8 है ये बड़ा होता है 2/9 से। क्यों? 9 7 63 आता है, 8 का दुगुना 16 आता है, 63 बड़ा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे 9 7 63, 8 7/8 बड़ा होता है 2/9 से, लेकिन माइनस में होने के कारण 7/8 छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या होगी माइनस का 7/8, सबसे छोटी संख्या होगी माइनस का 7/8, और उससे बड़ी संख्या होगी माइनस का 2/9। तो माइनस का 7/8 और माइनस का 2/9, तो माइनस का 7/8 सबसे छोटी संख्या। इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इन दोनों में नहीं दे रखा, तो ये दो तो आंसर नहीं हो सकते। सबसे छोटी संख्या होगी माइनस का 7/8, उसके बाद में होगा माइनस का 2/9। अब आगे वाली दो संख्या है उनमें कंपेयर करना है। ये 5/12 है और ये 16/12 है। 4 से ऊपर नीचे गुणा करोगे 16/12 हो जाएगा, ठीक है। ये जो संख्या है ये 16/12 और ये 5/12 है, तो 5/12 की तुलना में तो 16/12 बड़ा होता है। या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 5 का 3 15 और ये 12 का 4 48, 48 बड़ा होता है। डेफिनेटली ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में 7/8 छोटा था, 2/9 बड़ा था।
ये माइनस वाली संख्याओं को देख लिया, माइनस वालियों से प्लस वाली संख्याएं बड़ी होती हैं। प्लस वाली में 5/12 ये उचित भिन्न है जो कि 1 से छोटी होती है, 4/3 है ये अनुचित भिन्न है जो कि 1 से बड़ी होती है। तो 5/12 है ये 1 से छोटी संख्या है, 4/3 है वो 1 से बड़ी संख्या है। तो 5/12 की तुलना में 4/3 बड़ा हो गया। या मैं 4/3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 16/12, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा करूंगा तो 16/12 हो जाएगा। 5/12 की तुलना में 16/12 बड़ा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -7/8 से बड़ा है -2/9, उससे बड़ा है 5/12 और उससे बड़ा है 16/12 जो कि क्या है 4/3। आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए। सवाल नंबर 10, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? बड़ी ज्ञात करनी है तो छोटी को हटाते जाओ, छोटी को हटा दो। 8 का 5 गुणा 40, 11 का 3 गुणा 33, ऐसे मौके कर लेंगे, तीर लगाने की जरूरत नहीं है। 8 का 5 गुणा 40, 11 का 3 गुणा 33, 33 छोटा होता है ना, इधर 8 पंजे 40 है, 40 यहां लिखा जाएगा, 11 का 3 गुणा 33 है, 33 यहां लिखा जाएगा। हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटी को हटाना है, तो 33 छोटा होता है तो इसको हटा दो। 17 × 104 होता है, सॉरी 17 × 136 होता है, ठीक है 17 × 136 होता है, और 11 का 11 से गुणा 121 होता है। हमें ज्ञात करना है बड़ी संख्या, तो 136 बड़ा है, 121 छोटा है। आप ध्यान से देखो, 17 × 136 होता है, 11 का 11 से गुणा 121 होता है। 121 की तुलना में 136 बड़ा है, 121 छोटा है। छोटा नहीं ज्ञात करना है हमें, तो बड़ा ज्ञात करना है, इसको हटा दो। 3 का 8 गुणा 24 होता है, 11 का 2 गुणा 22 होता है। 22 छोटा होता है, 24 बड़ा होता है, तो ये 22 छोटा है तो इसको बिठा दो। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8/11, 8/11 हो जाएगा। बड़ी संख्या 8/11, सबसे बड़ी भिन्न है 8/11। सवाल नंबर 11 था ये, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा है। 11 के बाद में अगला सवाल देखिए, हमसे पूछा है इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 4/9 को लिखा जा सकता है 0.4444। 9/49 है, इसको लिखा जा सकता है 3/7। इसका रूट करेंगे तो 3/7 आ जाएगा, है ना, 3/7 आ जाएगा। 3/7 को लिखेंगे तो ये डेसिमल हो जाएगा, 3 से 30 बन जाएगा। 7 का चौगुना 28 आ जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 7 का दुगुना 14 आ जाएगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा। 7 का 8 गुणा 56 हो जाएगा, है ना, 4 बचेगा 40 हो जाएगा। 7 का 5 गुणा 35 हो जाएगा, तो 0.4285 लगभग ये आ जाएगा। इससे 3/7 ही बनता है। 0.45 बार है तो ये 0.454545 ऐसे लिखा जाएगा। 0.8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 0.64 हो जाएगा, ये 0.64 हो जाएगा। इसमें 0.4 के बाद में 4 है, इसमें 0.4 के बाद में 5 है, इसमें 0.6 है, तो ये तो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। हमें ज्ञात करनी थी सबसे छोटी संख्या। 0.4 इसमें भी है, 0.4 इसमें भी है, 0.4 इसमें भी है। इसमें 0.4 के बाद में 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। 2 छोटा होता है, हमसे छोटी संख्या पूछी है, तो ये 3/7 है, ये सबसे छोटी संख्या। 3/7 कहाँ से बना? 9/49 के रूट से बना है। 9/49 का रूट सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। रूट ऑफ 9/49 इज द लिस्ट नंबर, ठीक है। एक भिन्न जिसका हर 30 है, जो 5/8 और 7/11 के बीच में है। एक संख्या तो है 5/8, एक संख्या है 7/11, इनके बीच में होनी चाहिए संख्या, और जिसका हर क्या है? 30 है। हर 30 है, ठीक है, ठीक है, लेते हैं, इनके बीच में होनी चाहिए। मैं 18/30 को ले लेता हूं, एक बार ले लिया। इधर लेंगे तो 8 का 3 गुणा 24, 240। इधर लेंगे तो 18 का 8 गुणा करेंगे, 18 का 8 गुणा 144 आता है, ये आ जाएगा 144। तो ये इससे बड़ी संख्या है। 8 का 7 का 3 गुणा 21, 210 आ जाएगा। 18 का 11 से गुणा करते हैं तो 198 आता है, 198 आता है। तो 210 बड़ा होता है, तो 210 बड़ा है तो ये इधर बड़ा हो जाए। तो ये 18/30 है ना, ये तो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, बीच में नहीं हो सकता। बीच में जो संख्या होती है वो एक से बड़ी होती है, दूसरे से छोटी होती है। 18/30 है, वो 5/8 से भी छोटा है, और ये 7/8 से भी 7/11 से छोटा है। दोनों से छोटा है वो बीच में नहीं हो सकता है। दोनों से छोटा है वो, या तो दोनों से ही छोटा करेंगे, बीच की संख्या होने का मतलब एक से बड़ा और दूसरे से छोटा। इसको कैंसिल कर दो,
समझ रहे आप? उसके बाद में 19/30 देखते हैं। ये 5/8 है, ये 19/30 है, और ये 7/11। 8 5 का तिगुना 15 है, ये 150 हो जाएगा। 5 का तिगुना 15, ये क्या किया मैंने? तो भी 150 होता है, 150 से भी 144 छोटा था, 150 से 144 छोटा था, तो इसी से छोटा होता यार। ये तो बन गई थी ना, बन गई थी, मैंने गलत कर दिया। दोबारा लेंगे। संख्या है 5/8, संख्या है 7/11, इनके बीच में है 18/30। मुझे 18/30 बड़ा बड़ा लग रहा है, 9/15 भी तो लिख सकता हूँ इसको, या इसको 6 से काट के छोटा कर देता हूँ। 6 से 3 बार कटेगा, 6 से 5 बार कटेगा, 6 से ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार, तो इसको 3/5 कर देता हूँ, कंपेयर करने में आसानी रहेगी, है ना। छह से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 5। अब कंपेयर करना आसान रहेगा। 5 का 5 गुना 25, 8 का 3 गुना 24। 25 बड़ा होता है, 24 छोटा होता है। इसका मतलब 25 बड़ा होता है, 24 छोटा होता है। 5/8 से 3/5 छोटा है। 11 का 3 गुना 33, 5 का 7 गुना 35। 33 छोटा होता है और 35 बड़ा होता है। 35 बड़ा होता है, 33 छोटा होता है, तो 35 बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। 3/5 तो दोनों से ही छोटा हो जाएगा, दोनों से छोटा हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक, दोनों से छोटा हो जाए, यानी हमें इससे थोड़ी बड़ी संख्या चाहिए। अब 19/30 से भी इससे बड़ी है, 20/30 भी इससे बड़ी है, और 21/30 भी इससे बड़ी है। एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं। अब देखो एक चीज मेरे समझ में आ गई, 18/30 से बड़ी संख्या चाहिए हमेशा, क्योंकि 18/30 तो दोनों से छोटी हो गई, तो बड़ी संख्या चाहिए, तो मैं एक बार 20/30 ले लेता हूं। अगर मुझे 20/30 से भी बड़ी चाहिए होगी, तब तो ले लूंगा 21/30, या फिर 20/30 अगर है तो आंसर बन जाएगा। और 20/30 से छोटी चाहिए, तब ले लूंगा 19/30, क्योंकि 18/30 तो है नहीं। अब अगर या तो 20/30 हो जाएगी, और 20/30 से बड़ी चाहिए तब 21/30 हो जाएगी, और इससे छोटी चाहिएगी तब 19/30 हो जाएगी। तो मैं 20/30 ले लेता हूँ। 20/30 को 2/3 लिख सकता हूँ, इनके बीच में रख देता हूँ 2/3। ये 5 का तिगुना 15 है, और ये 8 का दुगुना 16 है। 15 से 16 बड़ा होता है, तो ये इससे बड़ी हो जाए। ये 11 का दुगुना 22 है, और ये 7 का तिगुना 21 है, तो 21 की तुलना में 22 बड़ा होता है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। 2/3 तो दोनों से बड़ी हो गई है, 2/3 दोनों से बड़ी हो गई, तो मुझे 20/30 से छोटी चाहिए। 20/30 से छोटी, अब 20/30 से छोटी चाहिए तो 19/30 ही हो सकती है, डेफिनेटली 19/30 होगी। चेक लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक संख्या 5/8 है, एक संख्या 7/11 है, और ये संख्या 19/30 है। 5 का तिगुना 15, 150 हो जाएगा। 19 का 8 से गुणा करते हैं, तो 190 में से 19 घटाएंगे तो 161 आ जाएगा, 171 आ जाएगा। 19 का 8 गुणा 38 घटाएंगे 190 में से, तो 190 में से 38 घटाएंगे तो 152 आ जाएगा क्या? 152 ही आएगा। 152, 19 चौके 76, 152, 152। 150 की तुलना में 152 बड़ा होता है। 7 का 3 गुणा 21, 210 हो जाएगा। 19 का 11 से गुणा करते हैं तो 209 आता है। 209 की तुलना में 210 बड़ा हो जाएगा, तो ये 209 आएगा इधर। 209 से 210 बड़ा हो गया, तो 19/30 से 7/11 बड़ा हो जाएगा। 5/8 से बड़ा है 19/30, और उससे बड़ा है 7/11, तो बीच की संख्या 19/30 हो जाएगी। आपका जो आंसर है ये हो जाएगा सही वाला। 20/30 नहीं होगा, 19/30 है, ये सही आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर। गर्म हो रहा है एकदम। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, इस राजस्थान की गर्मी के काम के नहीं है, ये ठंडी जगहों के काम के होते हैं, है ना। चाइनीज चीजें होती हैं, चाइना ठंडा है,
वहां के काम के हैं। यहाँ राजस्थान में 50 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। तीन संख्याओं का योग 2 से 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से विभाजित करने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो मध्य भिन्न से 1/3 अधिक है। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? देखो ऐसे समझो, तीन भिन्नों का योग 2 से 11/24 है। 24 का दुगुना 48, 48 में 11 जोड़ते हैं तो 59, 59/24 हो जाएगा। योग हो जाएगा 59/24। ये तीनों का योग आ जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से विभाजित करने पर 7/6 आता है। 7/6 आता है, इसका मतलब उन संख्याओं का अनुपात 7:6। तो सबसे बड़ी संख्या है वो तो 7x हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या वो 6x हो जाएगी। ठीक, जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, ये जो 7/6 है ये मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। मध्य भिन्न है, मिडिल फ्रैक्शन है, उसको m मान लेते हैं, तो m से 1/3 बड़ी है क्या? 7/6। इसका मतलब m का मान हो जाएगा 7/6 माइनस 1/3। 1/3 का मतलब होता है 2/6। 7/6 में से 2/6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5/6। तो मध्य भिन्न हो जाएगी 5/6। और इनको आपस में जोड़ दो, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13x बराबर, ये इसको 6 से गुणा करेंगे तो 30/24 हो जाएगा। 30/24 को उधर ले जाके घटाएंगे, इसको किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो 20/24 हो जाएगा। 20/24 को उधर ले जाके घटाएंगे तो 39/24 हो जाएगा। 13 का तिगुना 39 होता है। x का मान हो जाएगा 3/24। 3 से 13 बार कटेगा ना, 13 से 39 है वो 3 बार कटेगा, है ना। 13 का तिगुना 39, x का मान 3/24 हो जाएगा। 3/24 का मतलब हो जाएगा 1/8। x का मान हो जाएगा 1/8। हमसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न को 6x मानना है, तो x का मान 1/8 है, तो 6x का मान हो जाएगा 6/8। 6/8 यानी 3/4। किस ऑप्शन में है? बी। आपसे पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या है? 7x है ना, 7x, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7/8। दे ही नहीं रखी है। ठीक, हम तो सबसे छोटी संख्या पूछी थी, जो 6x है तो 6/8 हो जाएगा। 6/8 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/4। आज के लिए इतना काफी। कल भी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, वेरियस टाइप के, अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस के सवाल आएंगे। ठीक है, आप क्लास ले रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आप अपने बाकी दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। आपको कुछ भी जानना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपके पास में ये नंबर होते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं, 966749 एंड 19। ये चौधरी क्लासेज के ऑफिशियल नंबर हैं। आप इनके ऊपर कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अपने जो पेड बैच हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, इन नंबर पर ले सकते हो। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई भी डाउट लगता हो, कोई भी सवाल में कंफ्यूजन हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, कल मिलेंगे।